अभी जो हमारा अगला चैप्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं आपको जो मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सारे बता दूंगा, सारे के सारे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा वैसे ही बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ना एक चीज़ और है। हम्म, अब वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। वो कुछ 1.5 पेज की है, 1.5-2 पेज की। ठीक है, तो उसकी ना मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वो आप पीडीएफ देख के आप समझ लेना कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है। ठीक, बाकी जो मेन जितना भी टॉपिक है मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन वो पीडीएफ आपको खुद पढ़नी है। ओके, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा मेन टॉपिक। इसमें एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इसका लॉजिक गेट्स का। हम्म, तो वह मैं आपको जल्दी करवा देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले क्या आता है, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए। अरे यार, ये पेन क्यों चलते हैं, इजीली पास हो जाए, वो होते हैं कंडक्टर। हम्म, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो या फिर बहुत कम हो। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इन दोनों के बीच के होते हैं, इन दोनों के बीच के होते हैं, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, तो अब मेन टॉपिक पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में ना दो बैंड्स होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, वैलेंस बैंड होता है नीचे वाला, कंडक्शन बैंड होता है ऊपर वाला। वैलेंस बैंड होता है नीचे वाला, कंडक्शन बैंड होता है ऊपर वाला। वैलेंस बैंड में या तो पार्शली या तो पार्शली या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगा। या तो ये पार्शली फिल्ड होगा या फिर कंप्लीटली। ठीक है, वहीं अगर कंडक्शन बैंड देखें तो कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा या फिर पार्शली फिल्ड होगा, या तो एम्प्टी होगा या फिर पार्शली फिल्ड होगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हम्म, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में, बैलेंस बैंड में है, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, ऊपर वाले बैंड में, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। हम्म, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है और हम उसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा दें, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है और हम उसे एनर्जी देके कंडक्शन बैंड में पहुंचा दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। सिंपल। हम्म, तो देखो, अब देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ना कुछ एनर्जी होती है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की कुछ एनर्जी होती है, और उनके बीच की एनर्जी, मतलब उनके डिफरेंस को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड में है, एक इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड में है। हम्म, तो अभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जब हम उसे इतनी एनर्जी दे देंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर, तब वो पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। और जो एक बार वो कंडक्शन बैंड में आ गया, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते सबसे पहले आता है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में देखो, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कितने पास पास है, कितने पास पास है, वो इतने पास पास होते हैं कि आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो जितना ये पास होंगे उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है,
जा कैसे बनाते हैं, जितना पास उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कितने दूर दूर है, ठीक है। इंसुलेटर में अगर इनके आप एनर्जी गैप देखो तो एनर्जी गैप इनका आता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सवाल पूछे जा सकता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का देखो देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है एनर्जी गैप। इंसुलेटर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है एनर्जी गैप, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का 1.1 होता है एनर्जी गैप और जर्मेनियम का 0.72 होता है एनर्जी गैप, ठीक है। इंसुलेटर का एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर्स का जनरली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 होता है, जर्मेनियम का 0.72 का होता है। अब आता है डोपिंग। डोपिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ये डोपिंग टॉपिक है ना, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा अभी आपको। उससे पहले आप ये समझो कि सेमीकंडक्टर ना 3 तरीके के होते हैं, सेमीकंडक्टर 3 तरीके के होते हैं। पहला सेमीकंडक्टर का टाइप होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब जैसे हमारा होता है ना सिलिकॉन वगैरह, ये होते हैं प्योर, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। हम्म फिर आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, जब आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को जोड़ दो और वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। जब आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को जोड़ दो और वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड CdS। अब आता है इम्पोर्टेंट वाला, इम्पोर्टेंट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो हम पे ये था ना प्योर वाला, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी डाल दें, ताकि इम्प्योरिटी डाल के अगर हम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दें, कंडक्टिविटी बढ़ा दें तो उससे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर से बताता हूँ, अगर हम प्योर वाला सेमीकंडक्टर जिसको कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, अगर हम उसके अंदर इम्प्योरिटी डाल के उसकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ा दें तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस इम्प्योरिटी को ही फिज़िक्स की टर्म में बोला गया है डोपिंग, फिज़िक्स की टर्म में बोला गया है डोपिंग। अब देखो जब डोपिंग करते हैं, जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब 2 तरीके के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, एक बनता है एन टाइप, एक बनता है पी टाइप। तो मैं आपको इनके मतलब समझा देता हूँ कि एन टाइप और पी टाइप में क्या क्या फ़र्क होता है। सपोज एक सिलिकॉन ना, सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। मैंने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन के होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होता है सिलिकॉन के पास। अब मान लो मैंने सिलिकॉन को किसी ऐसे ग्रुप के एलिमेंट से, सिलिकॉन को किसी ऐसे ग्रुप के एलिमेंट से मैंने पेयरिंग करवा दी जिसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा। देखो सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो अगर मैंने इसे ग्रुप 15, 16 या 17 के एलिमेंट से डोपिंग करवाई तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो 15 का एक एलिमेंट ले लेता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं फॉस्फोरस के पास। तो एक ने तो इससे पेयरिंग कर ली, दूसरे ने इससे कर ली, तीसरे ने इससे कर ली, चौथे ने इससे कर ली, पांचवा तो रैंडम, मतलब पांचवा तो खाली रह गया ना, तो पांचवा ऐसा रह गया खाली इलेक्ट्रॉन।
तभी खाली इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करता रहेगा आगे पीछे वैल्यू की तरह। खाली इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वैल्यू की तरह मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं? जब आप सिलिकॉन को डोप कर दो किसी हायर ग्रुप के एलिमेंट से, 15, 16, 17, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप कैसे बनता है? सिलिकॉन ही ले लो पहले और उसके 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो ऐसे ऐसे करके। हम्म पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब देखो 15, 16, 17 से तो एन टाइप बन रहा है। ठीक है, तो ग्रुप 13 से क्या बनेगा? पी टाइप। ग्रुप 13 से क्या बनेगा? पी टाइप। अब 13 का कोई भी एक एलिमेंट ले लो। 13 का एलिमेंट कौन होगा? एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। तो एक ने तो इससे विशेष बॉन्डिंग कर ली, दूसरे ने इससे कर ली, तीसरे ने इससे कर ली। अब ये बेचारा किससे करेगा? तो इसके पास ना सिर्फ एक होल रह जाता है, इस होल पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता, ये ना होल रह जाता है सिर्फ। इन तीनों को तो पेयरिंग हो गई और इसके पास रह जाता है होल, यानी खाली जगह। यहाँ पर इसे लगा था कि इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन आया नहीं। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल, मेजर चार्ज कैरियर। तो ये ना डायरेक्ट सवाल आता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और पी टाइप में कौन होते हैं? होल्स। अब एक फॉर्मूला है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है जिसमें ये क्या है? स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एन ई वी ई। एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, आप मुझे एक बार मैसेज करना है इसके बारे में। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, वी ई क्या है? वी ई है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ये एच है। ऐसे ही एन एच क्या होगा? एन एच होगा नंबर ऑफ होल्स, और वी एच क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ होल्स, वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लो। हम्म अब देखो, हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट इतने होशियार है, इन्होंने सेमीकंडक्टर बना दिया इन दोनों को मिलाकर, कि मतलब वो पी टाइप भी है वो एन टाइप भी है। तो उस सेमीकंडक्टर को क्या नाम दे दिया इन्होंने? पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने मिला दिया। और ये जो होता है ना, ये जो मैंने बना रखा है, ये होता है पी एन जंक्शन का सिंबल। इसमें जो ये जो एरो है ये सिग्निफाई करता है पी टाइप, और ये जो बार है ये सिग्निफाई करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एरो क्या सिग्निफाई करता है? पी टाइप, और बार क्या सिग्निफाई करता है? एन टाइप। इन दोनों को मिला के इन्होंने क्या बना दिया? पी एन जंक्शन डायोड। हम्म अब ये दो तरीके से रहता है, एक रहता है ये फॉरवर्ड बायसिंग में, एक रहता है ये
रिवर्स नेगेटिव नहीं, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अब देखो एक बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, सपोज करो, हाँ अब देखो एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पी वाले पार्ट से, पी टाइप से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एन टाइप से, एन वाले उससे। ये क्या था डंडा, ये एन था, और ये ट्रायंगल क्या था, पी। तो ट्रायंगल से कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला, लंबा वाला, और बार वाला जो एन टाइप है उससे कौन कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ऐसा सिस्टम हो कि जब पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी कनेक्टेड हो पी टाइप वाले से और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो एन टाइप वाले से, तब उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। और हालांकि फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना। ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, इसमें सब कुछ डिक्रीज़ होगा, सब कुछ डिक्रीज़ होगा। मान लो उसने पूछा, एक चीज़ होती है पोटेंशियल बैरियर, अभी आप वो सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। ठीक है। जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो डिक्रीज़ होगा, डिप्लीशन लेयर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब सब कुछ डिक्रीज़ होगा। हम्म। फिर आता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग इसका उल्टा, जब पॉजिटिव टर्मिनल हो एन टाइप से, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड था, बैटरी का, पी टाइप से। जब पॉजिटिव टर्मिनल हो एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल हो पी टाइप से। ठीक है, कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। ये मैंने बना दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव। अब देखो, अब पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड है, एन टाइप, और नेगेटिव टर्मिनल से कौन कनेक्टेड है, पी टाइप। तभी बन गया रिवर्स बायसिंग। हम्म। अब रिवर्स का मतलब तो होता है कि नीचे आना, मतलब पीछे आना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी। हम्म। अब इनके लिए ना एक सिंपल से वो आता है न्यूमेरिकल, मैं बताता हूँ क्या आता है। क्वेश्चन देते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड कौन सा है। हम्म। अभी आपको ऐसे चार सर्किट देंगे और इनसे बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे कि फॉरवर्ड बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड कौन सा है। अब देखो मैंने आपको फॉरवर्ड बायस में मतलब बताया था कि सब कुछ डिक्रीज होता है, सब कुछ डिक्रीज होता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है। अब देखो, हम्म, एरो की तरफ देखो, एरो की तरफ। ठीक है। ये पहले ज़ीरो था, अब कितना हो गया, +2। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज। और फॉरवर्ड बायस में क्या होना चाहिए, डिक्रीज। फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज। फॉरवर्ड बायस में सब डिक्रीज होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल 0 से +2 हो रहा है, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो फॉरवर्ड बायस नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं है। यहाँ भी 8 से 10 हो रहा है, फोकस क्यों नहीं दे रहा है ये, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं है। और ये वाला आखिरी वाला, ये 0 से -2 जा रहा है, 0 से -2 जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। और जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वो हो जाता है फॉरवर्ड बायस्ड। हम्म। ऐसे ही नेगेटिव बायस का भी कर लो।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड हार्ड नहीं है। हम्म हम्म। तो ऐसे एक नेगेटिव बाइस्ड का कैसे हो जाएगा? नेगेटिव बाइस्ड कौन सा है? हम्म अब देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 से -2 हुआ है, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। और नेगेटिव बायस में देखो क्या होता है, नेगेटिव बायस में सब कुछ मतलब रिवर्स बायस। नेगेटिव बायस क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से? ये रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस में क्या पढ़ा था हमने कि सब कुछ इंक्रीज होना चाहिए, सब कुछ इंक्रीज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0 से -2 हुआ है, 0 से -2 हुआ है, तो ये तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 1 हुआ है, पहले 2 था 1 हो गया, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल यहाँ पर भी। यहाँ पर 2 से 2 हुआ है, ये तो कांस्टेंट ही रह गया। और आखिरी वाले में क्या हुआ, 4 से बढ़ के 8 हो गया, 4 से बढ़ के 8 हो गया। और रिवर्स बायस की कंडीशन क्या है कि सब कुछ बढ़ना चाहिए, तो ये हो गया इंक्रीज, हो जाएगा ये 10 से 8 का ऑप्शन टिक, ये हो गया रिवर्स बायस। अब देखो इस चैप्टर की ना जो कंटेंट है वो इतना ही है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और जो थोड़ा सा आपको जो है ना आप पढ़ना पड़ेगा, देखो उसमें ना ये सारा चीज़ें भी हैं जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, तो उस पीडीएफ में ये सारी चीज़ें भी है। 6 पेज की टोटल थ्योरी है, 4 से 5 पेज की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आखिरी पेज जो है ना, जो उसमें आखिरी पेज है वो आप रीडिंग लगा लो एक बारी, मतलब हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो आप कर लो। और इस चैप्टर का पार्ट नहीं है वो, एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी अगले लेक्चर में। ठीक है, बाकी तब तक ये सब कर लो। ठीक है, चलिए जी। और वो पीडीएफ देख लेना प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना। ओके, बाय बाय।